दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसने टी20 क्रिकेट के पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। तो आखिर कैसे अर्शदीप के पंजे में ढेर हुई अफगानिस्तान, उनकी कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे रोहित ने अपने बल्ले से तूफानी शतक ठोक अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अंतिम ओवर में जब 24 रन चाहिए थे, कैसे रिंकू सिंह की आंधी ने अफगानिस्तान के सपने को किया चूर चूर। आखिरी ओवर तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया जब टीम इंडिया और अफगानिस्तान मोहाली के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। बैटिंग पिच पर अफगानिस्तान को अपना फैसला बहुत सही लग रहा था। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। 6 ओवर में ही अफगानिस्तान ने 68 रन बना लिए थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। दूसरे ओवर से आज संदीप सिंह उन पर कैद बनकर डूब पड़े थे। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले इब्राहिम जादरान तो फिर हशमतुल्लाह शहीदी को चलता कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया उन पर पूरी तरीके से बिजी थी। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कुलदीप से लेकर आवेश, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 38 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 216 रनों तक पहुंचा दिया था। अंत में राशिद खान ने भी 8 गेंद पर 22 रनों की बहुमूल्य पारी खेल दी, जिसकी बदौलत अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इस मैच में अर्शदीप सिंह ने कुल 5 विकेट अपने नाम कर लिए और एक बार फिर सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। अब दोस्तों, टीम इंडिया के लिए ये स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि इससे बड़े बड़े स्कोर को टीम इंडिया ने हासिल किया था और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले गेंद पर रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। दूसरी तरफ यशस्वी ने भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौके से अपनी पारी की शुरुआत की थी। दोनों शानदार लय में नजर आ रहे थे। पावर प्ले में दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए 6 ओवर में ही 58 रन बना लिए थे। खास तौर पर रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए राशिद करामाती खान ने यशस्वी को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। वो 11 गेंद पर 24 रन बनाकर वापस लौटे। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने मुजीब उर रहमान की गेंद पर चौका जड़कर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया, वो भी राशिद की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा ने शतक लगाकर करोड़ों भारतीयों का दिल तो जीत लिया था। उन्होंने 103 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए।
विराट कोहली भी अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू के सिर पर तो खून सवार था। वो आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजी करने उतरे नवीन उल हक के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल ही दिया था। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 24 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे फजल हक फारूकी स्ट्राइक पर थे। विराट कोहली, जिन्होंने पहली ही गेंद पर फारूकी की घातक बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया। आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद को भी कोहली ने स्टेडियम के बाहर ही मारना चाहा, लेकिन गेंद का संपर्क उनके बल्ले से कुछ खास नहीं हो पाया और गेंदबाज ने विराट को कॉटन बोल्ड करने का मौका भी गंवा दिया। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। हालांकि ये गेंद डॉट हो चुकी थी। अब 4 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जब तक किंग कोहली मैदान में होते हैं तब तक दबाव विरोधी टीमों पर होता है। तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से बिजली कौंधी और कब्र के ऊपर से उन्होंने तूफानी छक्का बटोर दिया। अब अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर विराट सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह, जहां अंतिम 2 गेंदों पर भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। दोनों खेमों के साथ साथ स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक हैरान थे। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अब आखिर होने क्या वाला। रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई, पर रिंकू से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को असंभव सी जीत दिला दी थी। इसी के साथ रिंकू ने केवल 8 बॉल में ही 36 रन ठोककर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अफगानिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया। जहां दूसरी तरफ किंग कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें खूब बधाई भी दी। दोस्तों, ये तो केवल एक वार्म अप मुकाबले की दास्तां थी, इसलिए अफगानिस्तान को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, निश्चित तौर पर हमें पहले T20 मुकाबले में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।